हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे आप सभी लोग होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग ने क्या किया है कि वन शॉट लेकर आया है, जिसमें क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और जो सीबीएसई में आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो वो सब हम सारा कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। ठीक, इसे प्रीवियस वीडियो में जो हमने वन शॉट डाला था उसमें क्या था कि हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, आज जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू में मतलब हर एक बार ये क्वेश्चन सारे पूछ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन का सीरीज। इसमें आपको एमसीक्यू एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या, हमारी 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन 3 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर इफ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F12 एंड दैट बिटवीन Q1 एंड Q3 इज F13, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स F12:F13 इज। ठीक, यानी कि आपको क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्वायर दी हुई है। ठीक है, और स्क्वायर के कॉर्नर 3 कॉर्नर पे क्या रखे हुए हैं, चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, Q1 चार्ज रखे हुए हैं, Q2 चार्ज रखे हुए हैं और Q3 चार्ज रखे हुए हैं। ठीक, तो आपको क्या बोला है कि जो फोर्स लग रही है ना Q1 Q2 पे, वो F12 लग रही है। यानी Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगा रही है F12। इसे हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 1 पे फोर्स लगी रही है सेकेंड चार्ज की वजह से, है ना, सेकेंड चार्ज की वजह से, तो इसे क्या बोलेंगे हम, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक, और क्या है कि एंड दैट बिटवीन Q1 एंड Q3, और Q1 और Q3 की वजह से फिर फोर्स लग रही, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक, तो इन दोनों फोर्सेस की क्या मैग्नीट्यूड है, तो वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो देखिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, Q1 पे फोर्स लग रही है Q2 की वजह से, यानी ये रिपल्सिव फोर्स मेरी लग रही है। अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग क्या करेगा, ये पॉजिटिव रिपेल कर देगा। ठीक, ये हो गई हमारी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। Q3 वाली क्या करेगी, इस पे यूं फोर्स लगाएगी। Q3 हमारी क्या करेगी, इस पे Q3 वाली क्या करेगी, Q1 पे यूं फोर्स रिपेल कर देगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी हमारी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक, 1 पे फोर्स लग रही है थर्ड वाले चार्ज की वजह से, यूं रिपल्सिव फोर्स, और सेकेंड वाली चार्ज इस पे फर्स्ट वाली पे यूं रिपल्सिव फोर्स। तो अब हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, हमारी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो गया हमारी, तो सपोज कर लेते हैं कि हमारी स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ए दी हुई है। ठीक है, क्योंकि हमारे क्या होंगे, 4 साइड इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगी, K_Q1Q2/r², K_Q1Q2/r², यानी KQ²/r²। अब इन दोनों चार्जेस की सेपरेशन क्या है, तो ये स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गई। अब क्या है, अब थर्ड वाली चार्ज इस पे यूं रिपल्सिव फोर्स लगा रही है, तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो K_Q1Q2 करेंगे, K_Q1Q2, ठीक, K_Q1Q3, वही मतलब जो हमें मैग्नीट्यूड दी हुई है वो क्या है, जो चार्जेस हैं वो क्यों रखे हुए हैं। ठीक, तो Q3 Q1 यूं रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, K_Q1Q2, तो KQ² हो जाएगी, Q1 Q2 हो जाएगी। तो और अब देखिए इनका सेपरेशन क्या है, इन दोनों चार्जेस की सेपरेशन क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये देखिए, ये तो A है, ये A है। ठीक, यानी अगर इसको हम परपेंडिकुलर मान लें तो हमें क्या है, हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करनी है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। ठीक, तो क्या मिलेगी हमें, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू √2A²। ठीक है, तो अगर हम A√2 फाइनल क्या मिली, हाइपोटेन्यूस यानी सेपरेशन क्या मिली, √2A मिली। ठीक, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तभी ना फाइंड आउट करेंगे हम। तो √2A का होल स्क्वायर क्या हो जाएगी, R² बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 2A²। ठीक, यानी 2A² होगी। ठीक, K_Q1Q2/r², K_Q1Q2/r², इसकी सेपरेशन क्या थी, √2A, तो √2A का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 2A²। ठीक, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड क्या होगी ना दोनों चार्जेस की। फोर्स तो फाइंड आउट कर लिया, अब क्या है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो जाएगी डिवाइडेड बाई फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक, तो दोनों फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों फोर्स क्या है हमारी, KQ²/A²। ठीक है, और ये क्या है आपकी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 क्या है, KQ²/2A²। ठीक है, तो क्या है आपकी KQ²/A² कैंसिल आउट, KQ²/A² कैंसिल आउट, क्या बची आपकी 1:1, और ये आपकी हो जाएगी 1/2। तो आप रेसिप्रोकल कर दो, क्या मिलेगी 1:1/2 इज इक्वल टू 2 आंसर आपको मिलेगी। ठीक, तो देखिए आपका ऑप्शन में 2 है, हाँ डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है
कि हमारा दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है, दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होंगी, हमारी 2 होगी। ठीक, क्या था, सिंपल था कि मैंने क्या किया, पहले फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 फाइंड आउट कर लिए, फिर क्या किया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब दोनों फोर्सेस क्या उनकी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड क्या मिली थी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 की के क्यू स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या किया, बेसिकली दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया दोनों को, तो बेसिकली आपको मैग्नीट्यूड मिल गई, दोनों फोर्सेस से लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड मिल गई। ठीक, होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं आया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी सेकंड क्वेश्चन क्या है, मेटेलिक स्फीयर हमको गिवन है। ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द लाइन ऑफ अ फोर्स फॉलोज द पाथ सोन इन द फिगर। ठीक है, ये नीट में भी आ चुका है, ये वाली क्वेश्चन जो है ना आपकी, ये नीट में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो क्या है कि एक मेटेलिक स्फीयर आपको दिया हुआ है। ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द लाइन ऑफ फोर्स फॉलोज द पाथ सोन इन द फिगर। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी यूँ पास कर रही हैं इस हॉलो स्फीयर से। ठीक है, हॉलो कंडक्टर बोले या फिर हॉलो स्फीयर से। ठीक, हॉलो मेटेलिक स्फीयर। ठीक, तो हम जानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने पढ़ा है कि हमारी क्या होते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करते हैं या फिर इनसाइड मतलब अंदर से क्रॉस करते हुए नहीं जाते हैं हॉलो स्फीयर के। ठीक, क्योंकि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमारी जीरो होती है हॉलो स्फीयर के अंदर या फिर बोले तो कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस करते हुए इस हॉलो स्फीयर को नहीं जाएंगे। ठीक, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस हॉलो स्फीयर को यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से पास नहीं करती है। ठीक, नोट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द हमारी क्या है कि इसको क्रॉस करते हुए इनसाइड से पास नहीं होते हैं। ठीक, थ्रू द हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो फर्स्ट वाली भी पास करिए, सेकंड भी देखिए आप अंदर से पास करिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, थर्ड वाली भी पास करिए, लेकिन जो हमारी फोर्थ है वो क्या है कि आपकी सिर्फ सरफेस पे ही है। ठीक है, इस हॉलो स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगी, हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट बिकॉज क्योंकि हमारे चार्जेस रिसाइड्स होते हैं ऑन द सरफेस पे, इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्मली मतलब सरफेस पे ही होती है। ठीक, क्योंकि चार्जेस रिसाइड्स करते हैं सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिलेगा आपको, सरफेस पे। और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा इनसाइड नहीं मतलब पास नहीं करता है इनसाइड से किसी भी हॉलो स्फीयर से या फिर बोले तो कंडक्टर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन एट व्हाट एंगल बिटवीन P एंड E द वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी मैक्सिमम। अच्छा, तो क्या है कि आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। ठीक है, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। ठीक, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, आपसे क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं डाइपोल को प्लेस्ड करता हूँ, ठीक, तो क्या ऐसा सिचुएशन होगा कि मतलब किस केस में हमें टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो जब हमारे क्या होंगे, जब हमारे डाइपोल मोमेंट, तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होती है हमारी, फॉर्मूला हम सब पढ़ चुके हैं, टाउ इज इक्वल टू क्या होती है, पी ई साइन थीटा होती है। ठीक, साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90 डिग्री। ठीक, साइन 90, जब हमारी थीटा क्या होती है 90 डिग्री होती है, तो टॉर्क हमारी मैक्सिमम होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, पी ई। ठीक, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 90 डिग्री पे हमारी टॉर्क क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यूँ है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारी यूँ है, तो हमारी डाइपोल कैसे होगी, यूँ होगी ऐसे 90 डिग्री पे, तभी वो क्या होगी, टॉर्क हमारी मैक्सिमम होगी। ठीक, अगर इनकेस अगर एमसीक्यू हमसे पूछता है कि टॉर्क कब मिनिमम होगी, तो जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट आपस में पैरेलल हो जाए, तो थीटा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो साइन जीरो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो मिलेगी। ठीक, तो उस केस में क्या है कि हमारी जीरो में भी जब आपकी थीटा जीरो हो जाएगी, ठीक है, या फिर 180 डिग्री हो जाएगी, तो क्या होगी, हमारी टॉर्क मिनिमम होगी। ठीक, 90 डिग्री में क्या होगा, 90 डिग्री में हमारे टॉर्क मैक्सिमम होंगे, दैट इज पी। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, क्या है कि फिगर सोच हमें फिगर में दिख रहा है कि ये हमें फिगर गिवन। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने क्या किया है, डाइपोल को यूँ प्लेस्ड कर दिया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर बात कीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इक्वली स्पेस नहीं है और बोल रहे तो पैरेलल भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसमें मैंने डाइपोल को प्लेस्ड किया है। ठीक, तो आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट,
कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हमें तो वो बतानी है, ठीक है। तो आपका क्या है, ये हमारी डाइपोल है, ठीक। और ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक। हमारी क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक। ये क्या है, हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इस डायरेक्शन में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक। और ये हमारी डाइपोल है, ठीक है। तो बात की जाए, जैसे मैं इस चार्ज को कंसिडर करता हूँ फर्स्ट चार्ज, और दिख नहीं रहा होगा, तो देखिए इस चार्ज को हम कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट चार्ज, ठीक, इस चार्ज को, और इस वाले चार्ज को कंसिडर कर लेते हैं सेकंड चार्ज, ठीक। तो बात की जाए तो हम लोग ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में क्या होता है, तो ऑप्शन देखा जाए, डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो आप जानते हैं जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में क्या करते हैं, डाइपोल को प्लेस्ड करते हैं, तो वो क्या करता है, टॉर्क का एक्सपीरियंस करता है, उस पर फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फिर उसके बाद आपको दिखेगा कि वो टॉर्क का एक्सपीरियंस करता है, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। क्या डाइपोल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, तो नहीं करता है, तो है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में डाइपोल को प्लेस करते हैं तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फिर वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। फोर्स के एक्सपीरियंस करने से ही तो टॉर्क लगती है हमारी, तो वो रोटेट करने लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बोला है कि द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये डाइपोल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ऐसा तो नहीं ना है, ये जो है माइनस क्यू वाली ना, तो ये आपकी क्या करेगी, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी जो निगेटिव चार्ज होती है ना वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है इस डायरेक्शन में, यानी ये निगेटिव वाली इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ठीक, एफ, ठीक, F1। ये फर्स्ट वाली चार्ज क्या करेगी, इस डायरेक्शन में अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव चार्ज जो होते हैं हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो उसकी वैल्यू भी डायरेक्ट लिख देते हैं, जो कि क्या होगी, QE फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ठीक। और ये हमारी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ठीक। पॉजिटिव चार्ज है तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और निगेटिव चार्ज है तो इन अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ठीक। तो द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है हमारी, तो फर्स्ट वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या है, यहाँ पे बात की जाए तो ये देखिए, इस रीजन को देखा जाए तो इस रीजन में क्या है कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोजर है, यहाँ पे देखिए पास पास में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से देखिए यहाँ पे क्लोजर में, इतने में है, ठीक, क्लोजर है, ठीक। और यहाँ पे देखिए फार फार हो गए, ठीक, आपस में दूर दूर चले गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, देखिए स्पेस इनकी यूँ बढ़ रही है, ठीक। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्लोजर होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, या फिर बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर है आपस में, ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और यहाँ पे क्या है, फार में है, दूर दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो यानी फर्स्ट वाले चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि यह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, और ये सेकंड चार्ज पे क्या है, दूर दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रेंथ इसकी कम होगी, सेकंड चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक। तो हम ये रिलेट कर सकते हैं, हम पढ़ें कि एक चार्ज पार्टिकल पे क्या फोर्स लगती है, हमारी पर्टिकुलर एक चार्ज पे पार्टिकल्स पे फोर्स लगती है QE, ठीक। तो हमारा क्या है कि फर्स्ट वाले चार्ज पे QE क्या है, मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो फोर्स भी क्या होगी हमारी, मैक्सिमम होगी, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैक्सिमम है तो आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैक्सिमम होगी तो फोर्स भी मैक्सिमम मिलेगी आपको, है ना, फोर्स भी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैक्सिमम होगा, ठीक। तो हम ये बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो फोर्स भी क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी, यानी ये वाली फोर्स अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा फोर्स लगाएगी एज कम्पेयर टू सेकेंड वाले चार्ज से, है ना, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा है ना। देखिए समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा है, जब फोर्स ज़्यादा है तो अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और ये क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, लेकिन इसकी वैल्यू फोर्स की क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले चार्ज के, ठीक है। यानी बेसिकली हमें ये देखने को मिलेगा कि जो नेट फोर्स मिलेगी वो इस F1 पॉइंट पे F1 क्या होगी हमारी, ज़्यादा फोर्स लगाएगी एज कम्पेयर टू 2, तो डाइपोल हमारी यूँ क्या करेगी, मूव करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक। तो देखिए ऑप्शन कौन सही होगा, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये क्या है, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स टुवर्ड राइट, क्या डाइपोल टुवर्ड्स राइट की तरफ फोर्स लगा रही है, तो ऐसा भी नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है।
सी ऑप्शन क्या है, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। बिल्कुल सही है कि हमारी टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लग रही है, क्योंकि फर्स्ट चार्ज क्या है, इसकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो फोर्स ज़्यादा होगी। जब फोर्स ज़्यादा होगी तो ये क्या होगी, नेट फोर्स हमें ये वाली ज़्यादा फोर्स लगा के इसे मूव कराएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। जो फर्स्ट वाली चार्ज है वो फोर्स लगा के क्या करेगी, इसको मूव कराएगी, ठीक। तो द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, जो है हमारी डाइपोल वो क्या करेगी, फोर्स लगाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, या फिर बोले तो अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। होप सो अच्छे समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारे, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। होप सो अच्छे समझ में आया वो। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब विथ साइड ऑफ लेंथ है इफ अ चार्ज 2q इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए ऑफ द क्यूब, ठीक। क्या बोल रहा है कि आपको फ्लक्स बतानी है, ठीक है, थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब, एक क्यूब से आपको बेसिकली फ्लक्स बतानी है, ठीक है, विथ साइड, जिसकी साइड लेंथ, साइड क्या दी हुई है ए, इफ अ चार्ज 2q, अगर हम 2q चार्ज किसी कॉर्नर पे, इधर भी कॉर्नर, इधर कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर पे आप प्लेस्ड कर देते हो तो क्या उससे फ्लक्स जनरेट होगी, तो स्पेसिफिक हमें एक क्यूब से बतानी है, ठीक। तो हम देखते हैं, तो इसको समझना पड़ेगा, एक सेकेंड रुकिए। तो जैसे ये हमारी क्यूब होगी, ठीक। तो जैसे क्या है कि मैंने 2q चार्ज ना प्लेस्ड कर दिया है। 2q चार्ज कहाँ प्लेस्ड किया है, तो 2q चार्ज यूँ, 2q चार्ज ये कॉर्नर पे ब्लैक सी मैंने क्या की, 2q चार्ज इसके कॉर्नर पे प्लेस्ड कर दी, ठीक, 2q चार्ज। तो हम जानते हैं हमारी गॉस लॉ क्या होती है, क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होती है। गॉस लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस। तो ये चार्ज तो इनक्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है, बोले तो इनसाइड नहीं है गॉसियन सरफेस के अंदर, तो इसे हम इनसाइड करने के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक ऐसा मतलब बॉडी बनाएंगे जिससे वो क्या हो, इनक्लोज हो जाए, या फिर बोले तो इनसाइड हो जाए, ठीक। तो एक क्यूब इधर से लगी हुई, तो एक क्यूब इधर से लगाएंगे, एक क्यूब इधर से और एक क्यूब इसके इधर से, यानी नीचे कितने हो गए हमारे, इसको लेकर 4 क्यूब, ठीक, फ्लोर पे नीचे की बात की जाए, ठीक। अब ऊपर ऐसे ये, अब तो ऊपर से, लेकिन ऊपर से भी तो हमारी चार्ज दिख रही होगी, ये तो नीचे की हुई सिर्फ, ठीक। तो ऊपर से भी एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, जो नीचे होंगे उसके ऊपर एज इट इज हम क्यूब रख देंगे, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर। तो आप देख रहे हो कि ये जो चार्ज क्यू है हमारी, वो क्या है कि 8 क्यूब से शेयर्ड है, ठीक है, समझ में आ गई होगी कि अगर मैं चार्ज किसी सेंटर पे रखता हूँ तो वो 8 क्यूब से शेयर्ड होगी, नीचे भी 4 होंगे, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, और वैसे ही ऊपर होंगे, ठीक। तो ये चार्ज क्यूब जो सिंपल क्यूबिक सेल होते हैं वो क्या है कि मतलब 8 क्यूब से शेयर्ड है, ठीक। तो हमें क्या बताना है, फ्लक्स थ्रू द मतलब एक फेस क्यूब से बताना है, ठीक। तो टोटल क्यूब कितने हमारे 8 है, 8 है ना, इससे लेकर एक इधर, एक इधर, एक इधर, नीचे, फिर ऐसे ही ऊपर, एक ऊपर, इधर इधर, ठीक। जैसे नीचे होंगे वैसे ऊपर हमारे होंगे, ठीक। तो देखिए हमको स्पेसिफिक किसी एक क्यूब से बतानी है, ठीक। तो हम जानते हैं फ्लक्स क्या होती है हमारी, गॉस लॉ क्या कहती है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही कहती है ना गॉस लॉ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ हमसे क्या कहती है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज आपका इंक्लोज्ड है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो अगर मैं पूछूं फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या होगी हमारी, 8 क्यूब, सारे क्यूब को लेकर क्या होगी, तो 8, लेकिन हमें तो बताने है स्पेसिफिक किसी एक क्यूब के थ्रू, है ना, स्पेसिफिक एक क्यूब के थ्रू, ठीक। तो आप चार्ज चार्ज क्या है आपके 2q है ना, तो 2q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहा हमारा वो। और लेकिन हमें बताना क्या है, 8 क्यूब से तो हमारे शेयर्ड है चार्ज, तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक, 1/8। इसको सॉल्व करोगे तो आपको फ्लक्स क्या मिलेगी, क्यू बाई 2 से 8 4 टाइम्स गया तो क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स जनरेट होगी स्पेसिफिक एक क्यूब के थ्रू, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कि हमें क्या बताना था, एक क्यूब के थ्रू, टोटल तो 8 क्यूब, जो चार्ज क्यूब है हमारी कॉर्नर पे वो 8 क्यूब को पार्टिसिपेट कर रही है अपने साथ, मतलब 8 क्यूब के साथ शेयर्ड हो रही है, ठीक है।
तो आपका क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या होती है हमारी फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना था हमारा, चार्ज था 2q, तो 2q बाई एप्सिलॉन नॉट सिंपल। लेकिन क्या है, हमें एक क्यूब के थ्रू बतानी है, थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब, ठीक, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब, ठीक। यानी एक क्यूब के थ्रू क्या हो जाएगी हमारी 1/8, 1/8 होगी ना, क्योंकि 8 क्यूब है तो 1/8 हो जाएगी। और ये 2q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बेसिकली आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, q/4 एप्सिलॉन नॉट। होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर हम कॉर्नर ए पे q चार्ज रखते तो उस केस में क्या फ्लक्स जनरेट होती, तो अगर हम कॉर्नर पे रखते तो ये q 2q की जगह q हो जाता और 1q/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये आपको सरफेस दी हुई है, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, गॉसियन सरफेस दी हुई है, ठीक। 4 गॉसियन सरफेस दिए हुए हैं। आपको बताना है कि किस केस में फ्लक्स ज़्यादा जनरेट होगी, किस केस में हमारी फ्लक्स कम होगी, ठीक। तो देखिए हम सब जानते हैं गॉस लॉ में हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू गॉस लॉ। उसमें हमने देखा था कि हमारा जो गॉस लॉ होती है वो सरफेस पे, एरिया पे और साइज पे, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा नेट चार्ज किसी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना इनसाइड है या फिर कितना इंक्लोज्ड है, इस पे वो डिपेंड करती है कि हमारा चार्ज किसी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है, ठीक। इस पे नहीं डिपेंड करती कि उसकी साइज़ बड़ी है या एरिया बड़ा है या उसका सरफेस कैसा है, ठीक है। CSI इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है हमारी, ठीक। तो देखिए क्या है, आपको फर्स्ट गॉसियन सरफेस दी हुई, सेकंड गॉसियन सरफेस, थर्ड गॉसियन सरफेस, फोर्थ गॉसियन सरफेस, ठीक। ऑप्शन क्या दिया है कि इन फिगर बोल रहा है फोर्थ इज द लार्जेस्ट, फोर्थ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्या है कि ज़्यादा मिल रही है। फिर बोला इन फिगर थर्ड इज द लीस्ट, थर्ड में सबसे कम मिल रही है, ठीक। और थर्ड ऑप्शन सी क्या बोला है कि इन फिगर सेकेंड इज सेम इन फिगर थर्ड, जो सेकेंड में है वही थर्ड में है, लेकिन क्या बोला है कि बट इज स्मॉलर देन फिगर फोर्थ, बट ये दोनों जो फ्लक्स जनरेट हो रही है तो इक्वली है, लेकिन फोर्थ से क्या है, कम है। डी ऑप्शन क्या बोल रही है कि इज द सेम फॉर ऑल द फिगर, सभी फिगर के लिए हमारी फ्लक्स सेम होगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हमारे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे सभी सरफेस के थ्रू सेम होंगे, क्योंकि हमारा अगर किसी भी सरफेस के थ्रू मैं निकालूँ तो हमारी फ्लक्स क्या हो जाएगी, फ्लक्स होगी कितना हमारा नेट चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है, q/ε0, कितना नेट चार्ज है हमारी q, सेकेंड सरफेस के थ्रू भी क्या है हमारी q/ε0, ऐसे थर्ड सरफेस के लिए भी क्या है, क्यू चार्ज हमारी कितना उस गॉसियन सरफेस के अंदर है तो क्यू, ठीक। तो q/ε0, फोर्थ सरफेस के थ्रू भी q/ε0, यानी सभी गॉसियन सरफेस के थ्रू हमें फ्लक्स क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, ठीक। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, इज द सेम फॉर ऑल द फिगर्स, ठीक। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 लार्ज थिन मेटल्स दी हुई हैं, ठीक है, आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, ठीक। ये थिन मेटल प्लेट्स हैं, आर पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल में है, ठीक, एंड क्लोज टू ईच अदर, आपस में क्लोज पे मतलब पास में है, ठीक। ऑन देयर इनर फेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, सरफेस चार्ज डेंसिटी की मैग्नीट्यूड दी हुई है, ठीक। और क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, मेटल प्लेट्स, ये क्या है आपस में अपोजिट साइन क्या है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ अभी, हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन, ठीक। इन पे जो सरफेस चार्ज पे जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, ऑफ अपोजिट साइन के हैं, एंड ऑफ मैग्नीट्यूड दी हुई है सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इन दो मेटल प्लेट्स के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, हमें तो वही फाइंड आउट करनी है, ठीक। क्या बोला था कि दो आपको ना ये मेटल प्लेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और ये क्या है अपोजिट साइन के, देखिए लिखा भी होगा ऑन देयर इनर फेसेस प्लेट्स हैव सरफेस इनर, इनके अंदर में क्या है सरफेस चार्ज, जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है अपोजिट साइन के, यानी इसके अंदर मेटल प्लेट्स के अंदर ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या है अपोजिट साइन के है। तो हाँ है भी, दोनों पैरेलल भी है और दोनों क्या है अपोजिट साइन के सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों मेटल प्लेट्स के इनर फेस में, इनर सरफेस में, ठीक। अब हमें क्या बताना है, तो इनसे जो मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इन पे है उसकी वैल्यू गिवन है हमें कि क्या है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है 18 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक। लेकिन हमें बताना है कि इनके बिटवीन टू प्लेट्स क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें, तो वो बताना है, ठीक। तो आप जानते हैं ये पॉजिटिव प्लेट्स है तो इससे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स बाहर की तरफ होगा, ठीक।
पॉजिटिव वाले की तरफ। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या, पॉजिटिव के लिए क्या होता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव के लिए क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स, अंदर की तरफ होते हैं। तो इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, अंदर की तरफ। यानी हम बोले तो ये बोल सकते हैं कि मतलब जैसे कि इसे ए मान लेते हैं, इस पॉजिटिव प्लेट को ए मान लें, इस नेगेटिव प्लेट को बी मान लें, ठीक। तो इस पॉजिटिव ए प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी बाहर की तरफ है, आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स। अब ये नेगेटिव की वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहे होंगे, है ना। इससे बाहर तो रेडियली आउटवर्ड्स नहीं होते, अंदर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स। यानी फिर बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की सेम ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहे होंगे, ठीक, ई बी, ठीक है, ई बी। और इससे क्या हो रही होगी, पॉजिटिव वाले से भी रेडियली आउटवर्ड्स बाहर की तरफ जा रही होगी। यानी दोनों प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिली है, हमें सेम मिली है, ठीक है। तो लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इन दोनों प्लेट्स की वजह से, ठीक। तो आप जानते हैं कि हमारा सरफेस चार्ज जो हम पढ़ चुके हैं, थिन प्लेट्स के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो थिन प्लेट्स के लिए एक डेरिवेशन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो हम थिन प्लेट्स एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पढ़े थे कि हमारे थिन प्लेट्स के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक। तो थिन प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ना। तो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हमें क्या मिलेगी। तो आप जानते हैं कि किसी भी एक प्लेन शीट के थ्रू हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। तो पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। एक प्लेन शीट के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये मिलती है ना, E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड = यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फर्स्ट वाले की वजह से σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगी। इस प्लेन शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हम डिराइव कर चुके हैं डेरिवेशन में, क्या होती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लेन शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बी वाले प्लेन शीट के थ्रू भी क्या है, उसी डायरेक्शन में है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे। ये नहीं सोचिएगा कि ये नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या -σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, नहीं, हम डायरेक्शन तो पहले ही एज्यूम कर चुके हैं ना। तो नेगेटिव साइंस लगाना कोई मतलब सेंस नहीं बनता है। तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी हमारी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी आपको, 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी σ/एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड = सिग्मा की वैल्यू क्या है, सरफेस, सिग्मा क्या है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी की मैग्नीट्यूड गिवन हमें क्या है, 18 × 10⁻⁻²। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.854 × 10⁻⁻12, यही होती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी आपको, ये 8.854 होती है, इसको अराउंड 9 मान लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करने में आसानी पड़ेगी हमें। 8.854 है तो इसको हम 9 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मतलब 9 है, वही अराउंड 9 तो होगा ही ना। 8.854 है तो अराउंड समथिंग 9 है, ठीक। तो 9 का 18 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगी आपको, 2.2 मिलेगी, ठीक। तो 2 समथिंग कुछ भी आए, अराउंड 2 हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक। और ये क्या है, 10⁻⁻12 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 10 की पावर पॉजिटिव का 12, तो ऊपर क्या है 10 की पावर का -22, ये ऊपर गई न्यूमरेटर में 10 की पावर 12, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी आपको, 2 × ये क्या है 10 की पावर -22, 10 की पावर 12, तो क्या हो जाएगी 10 की पावर का -10। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यार, इलेक्ट्रिक फील्ड -20 to 8.854, ऑप्शन ए आएगा क्या, 8.10 की पावर, हाँ। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये -22 हो गई, ये क्या है 10 की पावर -12, तो आपको आंसर क्या मिलेगी, 10 की पावर का -10, यानी 2 पॉइंट समथिंग जो भी आया है आंसर, देखिए 2 पॉइंट समथिंग में ये तो नहीं होगा, बी तो सी एकदम नहीं होगा, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है। हमारी आंसर जब भी आएगी 2 के अराउंड ही आएगी, ठीक।
2 पॉइंट समथिंग आए, क्योंकि इसको मैंने 9 के अराउंड मान लिया, ठीक। और ये क्या है 10 की पावर -20 टू 10 की पावर 12, तो ये क्या हो जाएगी 10 की पावर का -10, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग मिलेगी, और ये 10 की पावर क्या मिलेगी -10। तो देखिए 2.03, ये दोनों ऑप्शन मैच कर रही है, 2.03 2.03, लेकिन क्या है ये हमारी 10 की पावर -10 है, और ये क्या है हमारी 10 की पावर -12 है। तो कौन सी ऑप्शन हमारी सही होगी, तो हमारा ऑप्शन होगा 2.03 इंटू 10 की पावर -10 है, ये है ना 2.03 10 की पावर -10। तो ऑप्शन ए हमारी सही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक, न्यूटन पर कूलम। होप से अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, जो कि क्या है हमारी क्यू है, ठीक। 2 आइडेंटिकल यानी सेम है, ठीक। 2 चार्जेस दिए हुए हैं और उनकी सेपरेशन गिवन है हमें 2 मीटर अपार्ट इन एयर रखा हुआ, वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक। अ थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू लेकर आते हैं ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है हमें कि वो पॉजिटिव है, क्यू थर्ड चार्ज ला रहे हैं, ठीक। बोला है कि अननोन मैग्नीट्यूड यानी कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये है मुझे नहीं मालूम है। एंड साइन इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्ज, इन 2 चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग, यानी लाइन ज्वाइनिंग ये हुई, दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग में हम क्या करते हैं चार्ज को कैप्ट करते हैं, सच डैट प्लेस्ड करते हैं या फिर कैप्ट करते हैं, ठीक। तो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दोनों इस आइडेंटिकल चार्जेस के बीच में हम क्या करते हैं थर्ड चार्ज लेकर आते हैं, जो कि क्या है अननोन मैग्नीट्यूड की है। तो क्या बोल रहा है कि उस तो क्या है कि सच डैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ये सारे जो सिस्टम हैं सभी चार्जेस वो क्या हो जाए इक्विलिब्रियम में हो जाए। और क्या बोला है कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ क्यू, अच्छा पोजीशन और नेचर ऑफ क्यू बताना है, जो हम थर्ड चार्ज लेकर आएंगे उसकी क्या पोजीशन होंगी इन दोनों चार्जेस से, और उसकी क्या नेचर होगी, यानी वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये बताना है, ठीक। तो हमें लाइन ज्वाइनिंग पे क्या करना है थर्ड चार्ज लेकर आना है, जो कि क्या है कैपिटल क्यू, देखिए लिखा है ना, और थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये मुझे नहीं मालूम है। एंड साइन, उसका साइन क्या है पॉजिटिव है कि निगेटिव, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है उसकी क्यू की वो भी नहीं मालूम है मुझे, ठीक। इस प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पे सिर्फ रखते हैं तो क्या होता है कि सभी चार्जेस क्या होते हैं इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, ठीक। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ क्यू, तो देखिए इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स क्या हो जाएगी हमारी 0, ठीक। तो इस चार्ज की वजह से ये क्या करेगी रिपेल करेगी यूँ, और इस चार्ज की वजह से रिपेल करेगी यूँ, ठीक। तो ये तो समझ में आती है, ये वाली चार्ज इस पे यूँ फोर्स लगाएगी, ये वाली चार्ज इस पे यूँ फोर्स लगाएगी, तो ये तो इक्विलिब्रियम में है हमारा, ठीक। क्योंकि नेट फोर्स क्या मिलेगी 0, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में, दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, तो क्या होगी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, ठीक। नेट फोर्स 0 मिलेगा। अब क्या है कि इस चार्ज की बात करते हैं, इस चार्ज पे ये वाली चार्ज क्या करेगी यूँ फोर्स लगाएगी, है ना, यूँ फोर्स लगाएगी ये वाली चार्ज, जैसे इसको ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं, तो बी वाली इस पर क्या करेगी यूँ फोर्स लगाएगी एफ बी, और ए वाले भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो क्या हो गया इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी एफ है, ठीक। तो ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं हुई, इक्विलिब्रियम में नहीं हुई क्योंकि नेट फोर्स हमें 0 मिलनी चाहिए, ये क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं चार्जेस, ठीक। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन हमसे क्या बोला है कि सारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, ठीक। देखिए ये बोला है ना सच डैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, तो ये तो मेरा यहीं पर मिशन फेल हो गया कि हमारे क्या है कि इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि हमें सारे चार्जेस से जो लगने वाली फोर्स है वो क्या है इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, ये तो इक्विलिब्रियम में था, नेट फोर्स 0 मिल रही थी हमें, ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज रखा तो मैं इक्विलिब्रियम में ये तो हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि नेट फोर्स क्या है सभी उधर ही लग रही है, ठीक। अब हम अगर निगेटिव चार्ज रखते हैं तब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, ये पॉजिटिव इसे ए मान लेते हैं इसे बी, ठीक। ये निगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, रिपेल तो करेगा नहीं इसे, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव इस पर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, तो ये तो इक्विलिब्रियम में हुई, इसको सी मान लेते हैं, ठीक। तो ये तो इक्विलिब्रियम में हुई, लेकिन अब ए की बात करते हैं, ठीक। तो ए की बात में क्या होगी कि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है हमारी, और ये क्या है निगेटिव है, तो इस पर क्या लगेगी यूँ फोर्स लगेगी, ये पॉजिटिव है इस पर ये निगेटिव है, ठीक। ये निगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, ठीक। अब आते हैं बी की बात करते हैं, बी ए वाले पे क्या करेगा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा यूँ, ठीक। एफ लगाएगा कौन बी, एफ बी फोर्स लगाएगा, ठीक, इस चार्ज पे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा इससे रिपेल कर देगा, ठीक। अब बी वाली की बात करते हैं, तो ये भी क्या हुई हमारी इक्विलिब्रियम में हुई, दिख रही है, ठीक। बी की बात करते हैं, ये निगेटिव ये पॉजिटिव,
है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या होगी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये क्या है, ए की बात करते हैं, ये क्या है हमारी पॉजिटिव है और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये वाला तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाई, समझ में आती है। फिर ये अब ए की बात करते हैं, तो ए में क्या होगा, हमारे लाइक चार्जेस है, ए भी क्या है पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, यानी सिमिलर चार्जेस लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रेपल ईच अदर, तो यानी एफ ए यूं फोर्स लगाएगी, ठीक। तो ये भी इक्विलिब्रियम में हुई, ठीक, ये भी क्या है हमारी इक्विलिब्रियम में हुई, ये भी क्या है हमारी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, यानी सारे सिस्टम क्या हमारे इक्विलिब्रियम में है, ठीक। यही हमसे क्वेश्चन बोला था कि सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, सारा सिस्टम क्या हो जाए, रिमेन्स इक्विलिब्रियम में हो जाए, ऐसा हम मैं चार्ज रखूँ, ठीक। तो हमसे क्या बोला था, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ क्यू, तो नेचर ऑफ क्यू तो मैंने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा क्या होगा, क्यू क्या होगी हमारी, क्यू मस्ट बी निगेटिव, क्यू क्या होगी हमारी निगेटिव होगी, क्यू मस्ट बी निगेटिव, ये आंसर मिल गया मुझे, क्यू मस्ट बी निगेटिव, हमारा क्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तभी सारे सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक, समझ में आ गई ये बात। अब हमसे क्या बोला है कि पोजीशन फाइंड आउट करो, ठीक, पोजीशन अब फाइंड आउट करते हैं, ठीक, ये समझ में आ गया कि हमारे सारे सिस्टम इक्विलिब्रियम कहने का मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी, ठीक। तो अब हम पोजीशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं, पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए पोजीशन हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक, ये 2 मीटर है, ये इसकी मिड होगी, ठीक। तो जहाँ पे मैंने माइनस क्यू प्लेस्ड किया है उससे इस चार्ज से लेकर डिस्टेंस x मान लेता हूँ, ठीक, और ये पूरी डिस्टेंस क्या है हमारी 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर है, तो ये रिमेनिंग ये कितनी होगी हमारी 2 - x होगी, क्योंकि ये x है, ये टोटल 2 मीटर है, तो रिमेनिंग कितनी होगी 2 - x। तो हम पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये वाली चार्ज इस पर फोर्स लगाएगी अट्रैक्टिव, तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, F के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर क्या है हमारे सेपरेशन क्या है x स्क्वायर, विथ साइन नहीं लेंगे, ये निगेटिव है तो निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि हम डायरेक्शन पहले ही मान ले रहे हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, ठीक। अब क्या है, अब इसकी बात करते हैं, तो ये क्या होगी हमारी के Q1 Q2 विथ साइन नहीं लेते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है सेपरेशन, दोनों चार्जेस की सेपरेशन क्या होगी 2 - x का होल स्क्वायर, टोटल माइनस ये, तो ये रिमेनिंग क्या हो जाएगी 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब हम पोजीशन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगी न्यूमरेटर, तो आप रेसिप्रोकल कर दो तो क्या मिलेगी x स्क्वायर माइनस का 2 - का x का होल स्क्वायर मिलेगी, ठीक। अब क्या करते हैं, ये भी स्क्वायर है, बोथ साइड स्क्वायर उड़ा देते हैं, ठीक, ये स्क्वायर कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या मिलेगी आपको 2 - का x, तो x इधर लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगी 2x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू क्या मिली मेरी 1 मीटर, ठीक, यानी कि x की वैल्यू क्या मिली 1 मीटर, यानी कि पोजीशन क्या मिली हमें इस आइदर चार्जेस से 1 मीटर है, ठीक। और अगर इधर से भी बात करें तो इधर से भी क्या है, इस चार्जेस से इस चार्जेस की सेपरेशन क्या है -q जो मैंने प्लेस्ड किया उसकी पोजीशन क्या है इस चार्ज से, तो वो भी 1 मीटर है, क्योंकि 2 - 1 क्या हो जाएगी 1 मीटर, ठीक। तो हम इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, that is the position of third charge, minus q, ठीक, that is the position of third charge minus q is at 1 meter from either charges। ठीक, होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा। आइदर चार्जेस कहने का मतलब ये हुआ ना कि इस चार्ज से भी
इस माइनस क्यू की जो सेपरेशन है वो 1 मीटर है, हमसे पोजीशन फाइंड आउट करनी थी। तो इस चार्जेस से इस जो हम थर्ड चार्ज केप्ट किए हैं लाइंस ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, वो भी क्या है 1 मीटर की डिस्टेंस है, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है हमारी आई है 1 मीटर। तो 2 - 1 1 मीटर यहाँ से भी होगा, 1 मीटर यहाँ से भी होगा। तो वही लिखा हुआ है कि दैट इज द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, वो पोजीशन है माइनस क्यू थर्ड चार्ज की, ठीक, जो कि क्या है इज एट 1 मीटर के डिस्टेंस में है फ्रॉम आइदर चार्जेस। या तो इस चार्जेस से 1 मीटर आप बोलिए या तो इस चार्जेस से 1 मीटर बोलिए, क्योंकि ये 2 - 1 1 मीटर, ये भी क्या है 1 मीटर, ठीक। होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा। ये हमारे पीवाईक्यू में आ चुके हैं सीबीएसई 2019 में, ठीक। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट है चार्ज, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज क्या है हमारी 1 कूलम की चार्ज है एंड गेन, और वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इतना गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो अब उस ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है वो हमें बताना है, ठीक। यानी कहने का मतलब ये हमारा कोई एक बॉडी है, ठीक, उस पर क्या है 1 कूलम की चार्ज है, 1 कूलम की चार्ज है, पहले से ऑलरेडी 1 कूलम की चार्ज है, लेकिन वो क्या कर रहा है गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वैल्यू क्या है 5.0 × 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर रहा है गेन कर रहा है, ठीक, लगातार। और उस पर पहले से चार्ज कितनी 1 कूलम। अब इस ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज कितना होगा गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमें फाइंड आउट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ठीक। नेट चार्ज बेसिकली बताना है, ठीक। तो Q = एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम पढ़े हैं। तो Q = क्या हो जाएगी, एन कितना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है 5.0 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितनी होती है 1.6 × 10⁻−19, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा 5, ये 5.0 यानी 5 मान लें, डेसिमल 16.5, ठीक। 5.0 × 1.6 कर देते हैं, ठीक। तो ये 0 0, ये 5 6 30 0 3 8, ठीक। तो ये क्या मिलेगी आपको 8, है ना, 2 डेसिमल के बाद। तो ये क्या मिली 8 × 10⁻18 है, 10⁻−19 है, तो क्या हो जाएगी 10⁻- बेसिस आर सेम्स, पावर्स आर एडेड, तो 10⁻−19 प्लस का ये 18 है, तो क्या हो जाएगी 10⁻⁻1। तो Q = आपका 8/10 लिख सकता हूँ मैं, इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो ये क्या मिल जाएगी आपको 4/5, यानी क्या मिलेगी 0.20 कूलम की चार्ज है, ठीक। कितने चार्ज, ये मतलब इस इलेक्ट्रॉन के आने से कितना चार्ज हमारा हुआ 0.20 कूलम, ठीक। ये तो था जब n नंबर ऑफ, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया तो कितना चार्ज हमारा क्रिएट हुआ 0.20 कूलम। लेकिन उस बॉडी पे पहले से चार्ज कितना एग्जिस्ट कर रही थी हमारी 1 कूलम की चार्ज, ठीक। तो नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगी हमारी, हेंस द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स, नेट चार्ज क्या हो जाएगी ऑन द ऑब्जेक्ट पे। तो Q = पहले से हमारी चार्ज कितनी थी उस इस ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम की, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे कितना चार्ज हुआ 0.20 कूलम। दोनों चार्ज को हम ऐड कर देंगे तो बेसिकली नेट चार्ज मिल जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी 1.02, ये क्या है हमारी 1.00, ये है 0.20, यही है ना। तो आपकी क्या हो जाएगी 0.2.1, 1.2, ऑप्शन ही नहीं है यार। अच्छा नेट चार्ज ना, ओ भाई साहब, नेट चार्ज तो माइनस करेंगे ना, 1 कूलम में से इसको माइनस कर देंगे, तभी तो नेट चार्ज निकलेगी कि कितना चार्ज हमारा आया है, ठीक। तो 0.1 कूलम में से क्या करेंगे 0.20 कूलम को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 0.8 ये क्या हो जाएगी 0.80 कूलम, यानी ऑप्शन नहीं रुकिए, हाँ पॉजिटिव का है ना, पॉजिटिव का 0.80 कूलम, ठीक। तो नेट चार्ज कितना है हमारा 0.80 कूलम, ये हमारी नेट चार्ज आई है, ठीक। यानी पहले क्या था कि हमारा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, पहले से इस ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम की चार्ज थी, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर कितना चार्ज है हमारी 0.20 कूलम, ठीक। यानी इतना चार्ज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे क्रिएट हुए, ठीक। लेकिन नेट चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे कितना है, तो पहले से चार्ज 1 कूलम है, इलेक्ट्रॉन जो आया उसकी वजह से हमारी चार्ज क्या है 0.20 कूलम। तो फाइनल माइनस ये जो ये आप कर दोगे तो क्या मिलेगी, जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज क्रिएट हुए तो फाइनल आपको आंसर मिलेगी 0.80 कूलम, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है।
तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 2 पॉइंट चार्जेस आपको गिवन है, 1 माइक्रोकुलम की, 4 माइक्रोकुलम की, ठीक, और उनकी सेपरेशन भी आपको गिवन है कि 30 सेंटीमीटर अपार्ट ये दोनों क्या है, चार्जेस केप्ट रखे हुए हैं, ठीक, 30 सेंटीमीटर अपार्ट, 30 सेंटीमीटर इनकी सेपरेशन है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन आपसे कि हाउ फार फ्रॉम द 1 माइक्रोकुलम, इस माइक्रोकुलम से फार, ठीक, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, यानी इस लाइन ज्वाइनिंग पे आपको कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी, ठीक, हाउ फार, कितनी दूर इस 1 माइक्रोकुलम की चार्ज से इस लाइन ज्वाइनिंग पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी, ठीक, यानी लाइन ज्वाइनिंग की बात हुई है, ठीक है। तो ये लाइन ज्वाइनिंग हमारी, तो कंसिडर कर लेते हैं कोई पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो बोला है कि इस किसी भी लाइन ज्वाइनिंग की इस 1 माइक्रोकुलम की चार्ज से कितने डिस्टेंस पे हमारी इस लाइन ज्वाइनिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं ये हमारी कोई पॉइंट पी है, ठीक, तो एक चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, इस बाहर तरफ होंगे, ठीक, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक, सपोज करिए यहाँ पे क्यू नॉट रखा होता है तो क्या होता है, फोर्स यूँ लगा रही होता है, तो वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है, तो ये हमारी यूँ लगेगी, ये भी पॉजिटिव है, ठीक, तो इसके वजह से भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूँ लगेगी, यानी दोनों क्या होंगे, अपोजिट लग रहे हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन लग रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो क्या करता हूँ, ये मैं डिस्टेंस x मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक, दिख रहा है ना भाई, देखिए ये डिस्टेंस 1 माइक्रोकुलम से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, और ये हमारी टोटल डिस्टेंस क्या है दोनों चार्जेस की, तो ये 30 सेंटीमीटर। तो जब ये x है और ये हमारी टोटल 30 सेंटीमीटर है दोनों चार्जेस की सेपरेशन, तो रिमेनिंग क्या होगी हमारी 30 माइनस एक्स, ये टोटल 30 है और ये x है, तो ये हमारी जो बचेगा रिमेनिंग वो क्या होगी 30 माइनस एक्स। तो अब हम चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये का क्या है के हो जाएगी हमारी 9 × 10 की पावर का 9, और आपका क्यू क्या है चार्ज, तो वो है 1, ये की बात हो रही है, ये निकाल लें हम, तो 1 माइक्रोकुलम चार्ज है तो 1 × 10 की पावर की -6 बाई ये क्या है सेपरेशन उनकी, तो वो है x, ठीक, तो x स्क्वायर, हाँ। अब ई बी निकाले तो ई बी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। फिर के क्या है आपकी, तो 9 × 10 की पावर की 9, और ये क्यू क्या है हमारी चार्ज, ये बी वाली चार्ज क्या है हमारी, बी वाली चार्ज क्या है 4 माइक्रोकुलम, यानी 4 × 10 की पावर की -6, ठीक, और ये क्या हो जाएगी आपकी सेपरेशन यानी आर स्क्वायर, यानी ये इस बी चार्ज की वजह से इस बी पॉइंट से, मतलब बी पॉइंट से लेके इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस क्या है 30 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 30 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। अब दोनों को हम एक्यूरेट कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -6 1, ठीक, तो ये क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर की 9 × 4 × 10 की पावर की -6 बाई 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 कैंसिल, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कैंसिल। अब इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं बचा, सब कैंसिल आउट होंगे, एक्स स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू ये क्या बचेगी, ये बचेगा हमारा 30 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या बचेगी हमारी 4, ठीक। तो स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा देते हैं, तो क्या बचेगा हमारा x बाई 1 इज इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिए, ये क्या हो जाएगी हमारी 30 माइनस का x बाई 4 हो गया, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो क्या हो जाएगी 4x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी हमारी 30 माइनस का x, ठीक है। तो आपका x मैं अगर इधर ले जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगी 5x इज इक्वल टू 30, यानी x इज इक्वल टू क्या है हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इस 1 माइक्रोकुलम चार्ज से कितने फार में, कितने दूर पे हमारी लाइन ज्वाइनिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, यानी कि दैट इज़ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे क्या है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 माइक्रोकुलम टुवर्ड्स पॉजिटिव का 4 माइक्रोकुलम लिख लेते हैं इसको, क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक। That is the
ये जो 6 सेंटीमीटर वो क्या है, डैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम चार्ज टुवर्ड्स, किसकी तरफ है, ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज टुवर्ड्स 4 माइक्रोकूलम की तरफ है, उसी की डायरेक्शन में है, ठीक। तो टुवर्ड्स 4 माइक्रोकूलम चार्ज, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी, ठीक। दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम चार्ज से वो क्या है कि टुवर्ड्स 4 माइक्रोकूलम की तरफ क्या है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, 0 मिलेगी 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अगर इनकेस अगर हमें b से बताना हुआ तो 30 - 6 कर दी, यानी 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी इस पॉइंट बी से लेके इस पॉइंट पी तक की, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन हमसे पूछा था इस पॉइंट ए से बताइए लाइन ज्वाइनिंग पे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो एट द डिस्टेंस ऑफ 1 माइक्रोकूलम फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम चार्ज टुवर्ड्स 4 माइक्रोकूलम की तरफ हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक। होप सो अच्छे समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्क्वायर सीट ऑफ साइड ए, ये हमारी स्क्वायर सीट गिवन है, ठीक, इस पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई, ये हमारी एक्स वाई प्लेन है, उसके क्या है, पैरेलल स्क्वायर सीट है हमारी, ठीक। ये हमारी ये स्क्वायर है, स्क्वायर सीट है, ठीक। और ये क्या है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, ये हमारी रही एक्स वाई प्लेन के क्या है, पैरेलल है स्क्वायर सीट, ठीक। ये बोला है कि तो क्या बोला है कि प्लेन एट जेड इज इक्वल टू ए, ठीक। द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर सीट ऑफ, अच्छा साइड ए दिया था, साइड ए गिवन है। क्या बोला है कि स्क्वायर सीट है एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, ठीक। तो क्या बोला है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्क्वायर सीट के क्या है कि सी जेड स्क्वायर के कैप, के कैप बोलना है कि जेड के कैप हमें क्या बता दी, तो आई कैप इंडिकेट करती है हमारी एक्स डायरेक्शन, और वाई कैप जे कैप क्या इंडिकेट करती है हमारी वाई एक्सिस, ठीक। और हमारी जेड एक्सिस में क्या होती है, हमारी के कैप होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारी ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है, सी जेड स्क्वायर के कैप। के कैप हमें ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हमारी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी सी जेड स्क्वायर के पर कैप, यानी जेड एक्सिस के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सीट इज, अब इस सीट से क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो वो बताएंगे, ठीक। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या दिया है, सी जेड स्क्वायर के पर कैप, ठीक। और एरिया क्या होगा, इस सीट के थ्रू एरिया क्या होगा, नॉर्मल होगा परपेंडिकुलरली, जो कि क्या होगा जेड एक्सिस के थ्रू ही होगा, जेड एक्सिस के थ्रू एरिया वेक्टर मिलेगी नॉर्मल, इस स्क्वायर सीट से क्या होगा, एरिया वेक्टर नॉर्मल होगा, यानी जेड के डायरेक्शन में होगा, तो एरिया क्या हो जाएगी हमारी, तो देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर का हमारा एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, ठीक। तो ए स्क्वायर क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, के पर कैप, जेड एक्सिस के थ्रू है तो के पर कैप, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, बेसिकली फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगी हमारी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यही होती है ना हमारी फ्लक्स। तो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमें कॉस थीटा मिलती है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, ठीक। तो फ्लक्स क्या मिलेगा बेसिकली, तो वेक्टर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी सी जेड स्क्वायर के पर कैप, और ये क्या है हमारी डॉट, और ये क्या है हमारी ए स्क्वायर के पर कैप, ठीक। यानी कि जेड एक्सिस के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, एरिया वेक्टर भी होगी, ठीक। तो फ्लक्स बेसिकली क्या मिलेगा हमें, सी जेड स्क्वायर के पर कैप डॉट के पर कैप। तो आप जानते हैं हमारी आई पर कैप डॉट आई पर कैप क्या होती है, 1 होती है। ऐसी जे पर कैप डॉट जे पर कैप क्या होती है, 1 होती है। के पर कैप डॉट के पर कैप क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमारी के पर कैप डॉट के पर कैप 1 हो जाएगी, और ये क्या मिलेगी हमें, सी जेड स्क्वायर ए स्क्वायर के पर कैप डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या हो जाएगा, कैप कैप का 1 हो जाएगा। तो ये तो मतलब 1 हो गए, ठीक। अब क्या आते हैं फ्लक्स में वैल्यू गिवन था कि एक पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एट जेड इज इक्वल टू 8, जेड की वैल्यू क्या दी हुई है ए, तो ये जेड की जगह मैंने ए रख दिया तो ए स्क्वायर हो जाएगी, और ये स्क्वायर ऑलरेडी था पहले से। तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, फ्लक्स थ्रू स्क्वायर सीट हमें क्या मिलेगी, तो फाइनल आंसर मिलेगा A4C, A⁴C। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, A⁴C। बहुत इजी क्वेश्चन था और ये हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था। क्या था कि आपको स्क्वायर सीट गिवन है एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, ठीक है। तो इस स्क्वायर सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि जेड एक्सिस के थ्रू है, यानी के कैप हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
जेड एक्सिस में है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स वाई, ठीक। तो इस स्क्वायर शीट से एरिया वेक्टर भी क्या होगी, नॉर्मल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी एरिया वेक्टर भी। तो एरिया वेक्टर क्या होगी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे साइड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में है तो कैप पर कैप, ठीक। तो मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो डॉट प्रोडक्ट फाइनल फ्लक्स क्या मिलेगा, फ्लक्स थ्रू स्क्वायर शीट इज a⁴c। होप से अच्छे समझ आएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2016 में आई हुई क्वेश्चन, नहीं 2015 में, ठीक, CBSE 2015 में PYQ में, ठीक है। तो क्या है कि हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है और इसकी असाइनमेंट क्या होगी ये बतानी है, और क्या है व्हाट इज़ द फ्लक्स, ये हमारी न्यूमेरिकल है, ठीक। तो चलिए देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है हमारी। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ, क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इंक कम हो गया क्या यार, क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, किसी सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे लिंक्ड हो रहे हैं, पास कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, वही होती है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू perpendicular, the total number of electric field lines passing through perpendicular to the surface, ठीक। the total number of electric field lines passing through perpendicular to the surface is called electric flux। वही क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, यानी किसी सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रहे हैं या पास कर रहे हैं, वही क्या होती है बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलरली टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमसे और क्या पूछा था, इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो फाई इक्वल टू यही तो होती है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेक्टर ए डॉट वेक्टर है। तो इसकी यूनिट निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, और ये मीटर स्क्वायर, यानी इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगी हमें, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो हमारी अभी आधा कवर हुई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जो कि क्या है 3 × 10⁻³ आई पर कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है, थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इट इज हेल्ड नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल अगर रखते हैं तो क्या होगा, तो देखिए ये हमारी यूँ हुई जो कि क्या है, ये इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ठीक, इस डायरेक्शन में क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और उसके हम नॉर्मल क्या करते हैं कि स्क्वायर रखते हैं जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक, इसके नॉर्मल यानी ये मैंने एक स्क्वायर रख दिया, ठीक है, स्क्वायर रख दिया जो कि क्या है इसके नॉर्मल ही रखा है, ठीक। तो इससे एरिया वेक्टर क्या बनेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। जब नॉर्मल रखेंगे तो एरिया वेक्टर इस स्क्वायर से क्या होगी, इसकी साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर हमारी, ये हमारी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी एक्स एक्सिस के थ्रू, जिसकी वैल्यू क्या है 3 × 10⁻³ आई पर कैप, ठीक। और इस स्क्वायर को मैंने नॉर्मल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली रखा है, तो इस स्क्वायर के थ्रू एरिया वेक्टर के डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एरिया वेक्टर भी होगी नॉर्मली, ठीक। तो हमें फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 3 × 10⁻³ आई पर कैप न्यूटन पर कूलम, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो एरिया वेक्टर क्या मिलेगी हमें, एरिया वेक्टर देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक।
10 सेंटीमीटर दिया था ना, हाँ साइड 10 सेंटीमीटर, एरिया वेक्टर नहीं सॉरी, साइड दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगी साइड का स्क्वायर, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 सेंटीमीटर साइड दी हुई, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी 10 इंटू 10 की पावर का -2, अब ये मीटर में हो गया और स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें एरिया निकालने, एरिया क्या होता है मेरी साइड स्क्वायर, तो ये हमारी साइड स्क्वायर होगी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी हमें 10 की पावर -1 यानी 10 की पावर -2, ये हमें क्या मिलेगी एरिया मिलेगी, ठीक, ये हमें एरिया मिलेगी। और ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। फार्मूला क्या होती है, फ्लक्स की फार्मूला लगा देते सिंपल, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई होता है, यही होता है ना हमारा फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है हमें 3 इंटू 10 की पावर की 3 आई पर कैप है, ठीक, आई पर कैप। और ये डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर भी क्या है 10 की पावर -2, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी अगर डायरेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे रहने देते हैं, अगर इसकी डायरेक्शन की बात करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यानी इन द एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये भी यानी आई कैप यूनिट वेक्टर जो कि बेसिकली हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक, यानी कि ये एरिया वेक्टर क्या है एक्स डायरेक्शन में ये इंडिकेट करता है आई कैप, ठीक। तो ये क्या है हमारी आई कैप क्या हो जाएगी 10 की पावर की -2 एरिया हो गया, और ये क्या है आई पर कैप, ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो फाई आई पर कैप है, आई पर कैप, तो ये क्या है दोनों क्या है हमारे यूनिट वेक्टर हैं, ठीक। तो दोनों यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, तो ये तो हमारा सिंपल 1 हो जाएगा, और ये हमारा 3 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी 10 की पावर की -2, तो फ्लक्स क्या मिलेगा बेसिकली हमें 30, ठीक 30। और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर का कूलम। ये हमारा आंसर हो गया, होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए आज का हमारा क्लास ख़त्म होता है, ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। आज का हमारा क्वेश्चन यहीं तक रहता है, ठीक। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इतना अभी के लिए हमारे प्रैक्टिस के लिए इतना बहुत था क्वेश्चन, ठीक है। अब एग्जामिनेशन जब आएंगे हमारे तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट चैप्टर आएगी जो कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आज का हमारी ये ख़त्म होता है क्वेश्चन, और आप क्या करना कि मतलब PYQ में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब मतलब प्रैक्टिस करते रहिएगा, और हमारे नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है।